राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुश होंगे। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक कहानी। किसी गांव में एक औरत रहे, तो उसकी शादी ने 20 साल हो जावे। उसके कोई भी बच्चा ना होवे, मतलब ना लड़का ना लड़की, उसके बच्चे होवे ही ना। शादी न हो गए 20 साल और बच्चे ना हुए। तो उसकी बहुत मंदिर में प्रार्थना करने थे, अरदास लगाने थे, और भी भगवान उसकी सुने है। और 20 साल बाद उसका एक लड़का पैदा हो गया। और भगवान की करामात देखिए, लड़का तो हो है शादी के 20 साल बाद, और 20 दिन जीने के बाद वो लड़का मर जाए। तो जैसे जैसे वो लड़का मरा, तो वह जो औरत थी वह इतनी रोवे कि बस हद कर दी उसने रोने में। मतलब उसका ये हो गया कि बस मरूंगी मैं तो। भगवान ने मेरी सुनी भी, और के सुनी मेरी, जो मेरे भाई इतने दिन में तो मेरे दिया और देती। भगवान ने मेरी खुशी, भगवान के बर्दाश्त न हुई और मेरा बेटा भी ले लिया। तो वह बहुत रोए। तो वह उस बच्चे ने उठाकर किसी संत महापुरुष के पास जावे। उसने लेकर अगर महापुरुषों मेरे बच्चे ने देखो, मतलब मैं सिर्फ मेरे आप इतने सिद्ध पुरुष हो, सिर्फ 1 मिनट के लिए मेरे बच्चे ने जिंदा कर दो। मैं सिर्फ इसके मुंह से सिर्फ माँ शब्द सुनना चाहूँ। और तो वो संत जो है पहुँचे हुए थे, तो वो सिर्फ 1 मिनट के लिए उसके बच्चे ने जिंदा कर दिया, उसकी आत्मा ने बुला लिया। तो वो जो माँ रहे है वो पूछे कि मेरे बच्चे, तू मेरे को क्यों छोड़ के चला गया? मैं तेरे लिए कितनी रोई हूँ, क्यों गया तू मुझे छोड़ के? मैं तेरी माँ हूँ, तू सिर्फ मेरे को एक बार माँ बोल दे। तो उस बच्चे में जो आत्मा थी वो बोलती है, कौन माँ? कैसी माँ? मेरी कोई माँ मुँह नहीं है। मैं तो अपने कर्मों का हिसाब करने आया था, और मैंने कर लिया, और मैं अब मेरी मुक्ति होगी। तो वो पूछा कि कैसा कर्म, कौन से कर्म का हिसाब करना आया था तू? और तो वो कह रहा है उससे, वो उसकी लड़के की आत्मा अपनी माता कह रहा है, मतलब पिछले जन्म में तू मेरी सौतन थी, और मेरे सामने तू मेरे पति ने लेगी। उस वक्त में इतनी रोई थी हद से ज़्यादा, जो आज तू मेरे लिए रो रही है उससे भी ज़्यादा मैं उस समय रोई थी जब तू मेरे पति को लेके गई थी। तो उस रोने से मेरा इतना ही तेरे साथ हिसाब किताब बैठा कि मैंने तेरी कोख में 9 महीने गुजारे, जन्म लिया और मैं आ गया। मैं तो सिर्फ अपने कर्मों का हिसाब करने आया था, और कुछ नहीं है। ना तू मेरी माँ है, ना मैं तेरा बेटा। मेरा जो हिसाब था वो बराबर हो गया, अब तू जा। तो इतना कह के और वो आत्मा चली जाए। और वो कह रहा है, अब सही कह रहा है मेरे बच्चे, यहाँ जो इस धरती पे जो जन्म ले रहा है वो उसका अंत भी निश्चित है। तो ये जो हमारे जीवन में जो हमारे माँ बाप है, रिश्तेदार है, भाई बहन है, ये सब जो है ये किसी न किसी कर्मों के कारण ही हमसे जुड़े हैं। इनसे हम ये जो भी है इनसे हमारा कोई लेन देन है, तभी हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है इनसे। सब इसमें माँ बाप भाई बहन सब आ लिए, इनसे हमारा लेन देन है। जिस दिन हमारा लेन देन इनसे सबसे पूरा हो जाएगा, उसी दिन सब का हिसाब, कर्मों का हिसाब हो जाएगा, और सब अपने हर के घर चले जाओगे। जैसे हम किसी किराएदार तय किसी मालिक का हम किराया पे कमरा ले हुए हैं, तो मकान मालिक क्या होगा, घर ने साफ़ रखियो, गंदगी मत फैलाइयो, समय पे किराया दियो, साफ़ सफाई रखनी है। तो इसी तरह जो है भगवान भी हमने जब धरती पे भेजा है, तो यही वचन भरवा के भेजा है, भाई धरती पे जाके भजन सुमरण करियो, मेरा नाम लियो, भगवान की भक्ति करियो, अच्छे कर्म करियो। तो ये सारे वचन भरवा के भगवान हमने अपने पास मतलब भेजा हमने धरती पे। और यहाँ आकर हम अपने जो हमारे जो वचन है वो हम सब भूल जाएँ, गृहस्थी में बढ़ जाएँ, आपस में द्वेष भावना इतनी हो जाए कि यो मेरे तो आगे कैसे लिकट रहा है, यो कैसे लिकट रहा है। तो हमें द्वेष भावना ना रख के
अपने जो भगवान ने हमारे तक जो समय दिया है, जितना भी जीवन दिया है, उसकी कदर करें। तो ये थी मेरी सुनाई हुई छोटी सी कहानी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।